श्री श्याम। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो बच्चों की है जिनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनका नाम था विकास और भूमि। दोनों का बचपन साथ ही बीता था और उनका प्यार भी बचपन में ही पनपने लगा था। हालांकि वे इसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा रिश्ता था जो वक्त के साथ और गहरा हो गया। विकास एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी आंखों में सपने थे और वह बहुत मेहनती था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बने। वहीं भूमि, जो विकास से 2 साल छोटी थी, एक बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। भूमि का दिल भी इतना बड़ा था जितना उसका हंसता हुआ चेहरा। वह किताबों में खोई रहती थी और भविष्य के बारे में भी बहुत सोचती थी। विकास और भूमि का रिश्ता बहुत प्यारा था। दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते। लेकिन दोनों ने कभी यह नहीं समझा कि उनकी दोस्ती कुछ और भी हो सकती है। गांव में हर साल एक मेला लगता था। यह मौका होता था जब गांव के लोग एकजुट होते थे और हर कोई खुशी मनाता था। उस साल विकास और भूमि ने भी उस मेले में जाने का फैसला किया। यह उनका पहली बार था जब वे अकेले बाहर जा रहे थे। मेले में पहुंचते ही दोनों का मन खुशी से झूम उठा। रंग बिरंगे झूले, खाने के स्टॉल और बहुत सारी ध्वनियाँ उन दोनों को बहुत पसंद आई। भूमि ने पहले झूला झूलने का मन बनाया और विकास ने भी उसके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। झूला झूलते हुए भूमि हंसी खुशी में बोली, विकास, क्या तुम भी मुझे कभी इस तरह खुश देख पाओगे? विकास ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। भूमि ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन विकास के शब्दों का असर उसके दिल में गहरा हुआ। धीरे धीरे भूमि ने महसूस किया कि वह विकास के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसका दिल कहता था कि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह डरती थी कि कहीं विकास उसे सिर्फ एक दोस्त ही समझे। मेले के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे घंटों तक बातें करते, अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें करते, लेकिन कभी भी भूमि ने अपनी भावनाओं को विकास से नहीं कहा। एक दिन भूमि के घर में एक बड़ी बात हो गई। उसके पिता को एक अच्छे मौके के लिए शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला था। अगर वह इस मौके को स्वीकार करते तो परिवार को शहर में शिफ्ट करना पड़ता। भूमि का दिल घबराया हुआ था। वह जानती थी कि अगर उसका परिवार शहर चला गया तो विकास से मिलना और उसे देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भूमि ने अपने दिल की बात विकास से साझा करने का मन बनाया। एक शाम जब वे दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, भूमि ने धीरे से कहा, विकास, मुझे कुछ बताना है। मेरे पिता को एक नौकरी का प्रस्ताव मिला है और अगर हम शहर चले गए तो हमें बहुत दूर दूर रहना होगा। विकास ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहकर हर जगह तुम्हारे पास रह सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि हम अलग हों? भूमि के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे डर था कि तुम इसे सिर्फ
एक दोस्ती समझोगे? विकास ने भूमि का हाथ पकड़ा और कहा, तुमसे दोस्ती नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच चुप्पी छा गई। वह एक दूसरे को देख रहे थे और उन दोनों की आंखों में वही बात थी जो शब्दों में नहीं कह पाई थी। दोनों का प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था और यही वो लम्हा था जब उन्होंने एक दूसरे से अपना दिल पूरी तरह से खोल दिया। कुछ महीनों के बाद भूमि के परिवार ने शहर जाने का फैसला किया, लेकिन यह भूमि और विकास के प्यार को कभी भी कमज़ोर नहीं कर पाया। विकास ने भूमि से वादा किया कि वह उसे हमेशा अपना प्यार देगा, चाहे वह किसी भी शहर में हो। समय बीतता गया और भूमि और विकास ने अपनी ज़िंदगियां अपने अपने रास्तों पर बनाई, लेकिन एक बात जो हमेशा उनके दिलों में बनी रही वह था उनका प्यार और वादा। एक दिन भूमि शहर में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, तो उसे अचानक विकास का संदेश मिला, जहाँ भी तुम हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। इस संदेश ने भूमि को यह एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार एक ऐसी भावना है जो दूरियों और समय से परे होती हैं। जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका प्यार हमेशा साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी हों। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।